स्क्रीन मेरी अगर शेयर हो रही है आप लोगों के साथ तो मुझे एक दफा आप बता दें। जी सर हो रही है। ठीक है जी, मैं एक दफा इसको दोबारा से रिफ्रेश कर लूं और ठीक है जी। चलो, मैं वेट कर रहा हूँ। रिफ्रेश जैसे ही होती है हम लोग फिर उस स्टार्ट करते हैं आज का कंपेन गोल या कंपेन ऑब्जेक्टिव जो भी है हमारा। अदरवाइज मैं चेंज कर लेता हूँ इसको। आवाज तो क्लियर आ रही है ना मेरी? आवाज में तो नहीं प्रॉब्लम आया आज अभी तक? ये ना हो कि फिर प्रॉब्लम जो है वो आवाज में आना शुरू हो जाए। ठीक है। अक्सर लोग जो है वो पूछ रहे थे कि अगर जो है वो हमारे पास वेबसाइट ना हो तो फिर हम लोग कैंपेन्स जो है वो बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो जिस तरह फेसबुक के ऊपर आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल थी कि आप लोग लोगों को वेबसाइट के ऊपर भी जो है वो भेज सकते हैं या फेसबुक पेज के ऊपर भेज सकते हैं, और प्लस एक और ऑप्शन जो थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, फोन कॉल्स के लिए कैंपेन सेटअप कर सकते हैं। तो वो बिजनेसेस जो बेसिकली क्या कहते हैं, जिनके पास वेबसाइट नहीं है या इवन वेबसाइट भी है लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उनको जो है वो डायरेक्टली फोन नंबर्स के ऊपर जो है वो कॉल करें। ठीक है, तो उनके लिए फिर हमारे पास गूगल में एक ऑब्जेक्टिव है, कॉल ऑब्जेक्टिव। अगर उसकी मैं जो है वो बात करूं तो ये देखें, ये मुख्तलिफ मैंने गूगल कॉल कैंपेन जो है वो लिखा। तो ये प्रीव्यू के अंदर इस तरह से ऐड अपीयर होगा जिसपे हम लोगों ने क्या करना होगा, फोन नंबर पुट करना होगा और ये मोबाइल के ऊपर आपके पास अपीयर होगा तो डायरेक्टली लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो नॉर्मली लोग जो है वो सर्च क्या कर रहे होते हैं, जो भी ब्रांड नेम होगा उसका फोन नंबर, उस जस्ट एग्जांपल गूगल हेल्पलाइन, गूगल कॉल सपोर्ट, गूगल एड सपोर्ट, या इस तरह के जो भी कीवर्ड्स वगैरह जो है वो होते हैं उनके लिए हम लोग फिर कॉल कैंपेन जो है वो सेटअप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज अभी हम लोग जो है वो कॉल कैंपेन सेटअप करना जो है वो सीखेंगे। कॉल कैंपेन किस तरह से हम लोग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने गूगल एड अकाउंट के अंदर जो है वो आना है, कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे और न्यू कैंपेन के ऊपर जो है वो हम लोग आएंगे और एक न्यू कैंपेन जो है वो सेटअप करेंगे। तो कॉल कैंपेन बनाने के लिए थोड़ा सा जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये भी सर्च कैंपेन की तरह ही जो है वो हम लोगों ने सेट जो है वो करनी है। जिस तरह सर्च कैंपेन जो है वो सेट की जाती है तो इसी तरह से हम लोग जो है वो इसको सेट करते हैं। लेकिन इसके अंदर शर्त ये है कि आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्टिव होने हैं वो सेल्स लीड्स या थर्ड, आपने क्या करना है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोग कॉल कैंपेन सेट कर सकते हैं, दूसरी चीजों के लिए कॉल कैंपेन नहीं सेट कर सकते। तो सेल्स, लीड्स और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस, इन तीन ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैं अभी सेल्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ या इसकी जगह मैं कर लेता हूँ लीड्स। उसके बाद सर्च परफॉर्मेंस में डिस्प्ले शॉपिंग, तो ये कॉल कैंपेन सिर्फ सर्च के अंदर जो है वो अवेलेबल है, तो हम लोगों ने सर्च ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यहां से अब वेबसाइट जो है वो हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो फोन कॉल्स की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने कंट्री, जिस भी कंट्री के लिए आप लोग जो है वो कैंपेन बना रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर देता हूँ और कोई भी एक रैंडम नंबर जो है वो 300 300 300
300 ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कंपेन नेम जो है वो आप लोगों ने रख देना है, जो भी इसका रखना चाहें, और कंटिन्यू बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू, क्योंकि पहले भी एक ड्राफ्ट बनाया हुआ था तो इसलिए अपीयर हो रहा था, अदरवाइज डायरेक्टली जो है वो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद बजट आप लोगों ने सिलेक्ट कर देना है। सो जस्ट एग्जांपल 5000 बजट मैंने रख दिया। बिडिंग, ये बेसिकली बिड किस चीज के ऊपर होगी, क्लिक्स के लिए जो है वो बेसिकली ये इसको करेगा, ये इंप्रेशन शेयर के लिए। अभी हम लोग जो है वो इस कॉल जो भी ऐड होगा उसके ऊपर क्लिक्स जा रहे हैं। अगेन मोर सेकंड पे आए तो ऐड रोटेशन, वही सारी चीजें जो हम लोगों ने सर्च कैंपेन के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। उसके बाद ये सिर्फ और सिर्फ सर्च नेटवर्क के ऊपर आएगा। तो प्रीवियसली जब हम लोग जो है वो सर्च कैंपेन सेटअप कर रहे थे तो यहाँ पे डिस्प्ले नेटवर्क भी होता था, लेकिन हम लोगों ने अभी कॉल ओनली जो है वो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे सिर्फ सर्च आ रहा है। उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट लोकेशंस। तो ये बेसिकली कॉल कैंपेन्स जो होती हैं 90 मोर देन 90% ऑफ द टाइम लोकल ऑडियंस जो होती है, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, उनके लिए सेटअप की जाती है। अगर इंटरनेशनल ब्रांड वगैरह हो तो वो इंटरनेशनली अपनी जो है वो लोकेशन सेलेक्ट करता है, अदरवाइज एरिया स्पेसिफिक, सिटी स्पेसिफिक, या आप लोग प्रोविंस स्पेसिफिक या मैक्सिमम कंट्री स्पेसिफिक ये कैंपेन जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोग कंट्री स्पेसिफिक जो है वो करते हैं। अब मैंने इसके लिए कॉल कैंपेन्स वगैरह कुछ यूके और चलाई थी यूएस के लिए। तो यूके में जो है वो लंदन बेस्ड एक बिजनेस था, और वो बेसिकली वहाँ पे जिस तरह ये क्रीम उबर वगैरह है तो इसलिए प्राइवेट जो है वो गाड़ी वगैरह चलाते थे, तो उसके लिए ये कॉल कैंपेन रन की थी। तो उनका एरिया बिल्कुल एक स्पेसिफिक लोकेशन था, ताकि वो विद इन सिटी जितने भी लोग हैं उनसे कॉल पे जो है वो रब्ता कर सके। तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कॉल ऑब्जेक्टिव ये ना हो कि आप लोगों ने पूरे कंट्री के लिए बिजनेस जो है वो एक छोटे से किसी सिटी के अंदर हो और आप लोगों ने उसमें पूरा कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर दिया हो। जिस तरह एग्जांपल ले लें, लाहौर के अंदर बिजनेस है और आप लोगों ने पूरा पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर दिया कॉल के लिए, तो बिजनेस कॉल्स जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें जो है वो कराची से आ रही हूँ या इस्लामाबाद वगैरह से आ रही हूँ। तो इसलिए लोकेशन का स्पेशली आपने जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद लैंग्वेज, उर्दू स्पीकर, इंग्लिश, जो भी जो है वो आप लोग ऐड करना चाहें, जो भी आपकी बेसिकली टारगेट ऑडियंस वगैरह होगी उनको जो है वो आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। ऑडियंस सेगमेंट हम लोग डिस्प्ले कैंपेन में इनको डिटेल से देखेंगे। डायनामिक सर्च सेटिंग, मोर सेटिंग्स में जाता हूँ। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है एड स्केड्यूल। ठीक है, एड स्केड्यूल। अब बिजनेस आवर्स जो है वो नॉर्मली किसी भी कंपनी के बिजनेस आवर्स जो है वो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो होते हैं। ठीक है, या मैक्सिमम सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक, 9 बजे तक जो है वो बिजनेस आवर्स जो है वो होते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है वो मेक श्योर करना है कि आपका एड जो है वो 24 घंटे उसको चलाना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक आवर्स के लिए जो है वो चलाना चाह रहे हैं। तो मैं अभी क्या करता हूँ, सो जस्ट एग्जांपल मंडे टू फ्राइडे इसको मैं जो है वो कर देता हूँ सुबह। एज्यूम कर लेते हैं कोई एक कंपनी है जिनका ऑफिस 9 बजे से लेकर 5 बजे तक जो है वो शाम को खुला रहता है, तो हम लोग उसी के लिए जो है वो एक कैंपेन रन कर लेते हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, इसी तरह अगर सैटरडे को जस्ट एग्जांपल नॉर्मली वो 2 बजे तक जो है वो अवेलेबल है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम अगेन ओपनिंग टाइम वही 9 बजे होगा, और उसके बाद जो क्लोजिंग टाइम होगा इसमें हम लोग जो है वो ये सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये मेक श्योर करना है आपने कॉल कैंपेन में स्पेसिफिकली कि आप लोग कब से कब तक अपना जो है वो ये कैंपेन चलाना चाहते हैं। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट डालना चाहें, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन है, उसके बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो हम लोगों ने क्लिक कर देना है। कीवर्ड्स आगे, कीवर्ड्स जो है वो मैंने बताया है, नॉर्मली आपको पता है जो भी ब्रांड होगा, ठीक है, ब्रांड, और उसमें क्या होगा जी, ब्रांड फोन नंबर। इसी तरह अगेन ब्रांड, जो भी ब्रांड होगा, ब्रांड मतलब बिजनेस नेम वगैरह जो भी होगा, ठीक है, हेल्पलाइन। इसी तरह ब्रांड, जो भी ब्रांड नेम होगा, स्पोर्ट। ठीक है, इसी तरह लोकल नंबर जो है वो यूज कर सकते हैं, ब्रांड लोकल नंबर, स्पोर्ट टीम, या इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो कीवर्ड्स आप लोगों ने इस तरह के इसमें जो है वो
चूज कर लेने हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखें जी, ऐड लेवल के ऊपर आए, न्यू कॉल ऐड, पाकिस्तान, फोन नंबर जो मैंने ऐड किया था, फाइनल यूआरएल। अब यहाँ पे कह रहा है वेबसाइट ऐड करें। वेबसाइट रिकमेंडेड है और हम लोगों ने ऐड भी करनी है, कोई ना कोई हो, लेकिन इस कंपेन का ऐड से ताल्लुक जो है वो कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐड आपका जो है वो इस तरह से मेन फोन ऐड, अगर कोई क्लिक करेगा तो फौरी तौर पे आपके नंबर जो है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह जस्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या आ रहा है, 1234stores.com रैंडमली जो है वो नंबर इन्होंने ऐड किया हुआ है। अब ये somaauto.com इनका जो है वो ये ऐड बेसिकली जो है वो अपीयर हो रहा है। तो वेबसाइट रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर नहीं भी किया तो कोई भी जो है वो वेबसाइट वगैरह आप लोग जो है वो ऐड कर लें, लेकिन वेबसाइट का ऐड से ताल्लुक जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ये कंपेन कॉल के लिए मेन। जब भी ऐड के ऊपर वो क्लिक करेंगे तो फोन नंबर उसकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा कि ये जो है वो सिंपल उन्होंने बस उसको जो है वो डायल करना होगा। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक रैंडमली वेबसाइट डाल देता हूँ। वेरिफिकेशन में भी सेम आपने उसी तरह से जो है वो डालनी है। अच्छा, ये माइट भी आपके पास जो है वो येलो साइन जो है वो अपीयर हो, तो आपने क्या करना है, ये HTTPS या HTTP ये लास्ट में ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्प्ले पाथ क्या है, डिस्प्ले पाथ के ऊपर जो कंपेन आ रही है, तो यहाँ पे क्या है जी, हेल्पलाइन। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कॉल। तो ये यहाँ से इस तरह से जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद सिंपल हेडलाइंस हैं, 2 हेडलाइंस पुट करनी है आपने। ठीक है, 2 की ही ऑप्शन है, बिजनेस नेम पुट करना है और 2 डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने पुट जो है वो कर देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सोल हेल्पलाइन। और नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या पुट किया हुआ है, कॉल नाउ फॉर फ्री कोड। चलो जी, मैं भी यही अभी कर देता हूँ, कॉल नाउ फॉर फ्री कोड। बिजनेस नेम यहाँ पे पुट कर देना है और अगेन डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो पुट कर दें। तो मैं यही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थी, यहाँ पे पुट कर देता हूँ और कॉल नाउ, बस ये ऐड मेरा बन गया। ठीक है, अगेन हेडलाइन डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं किस तरह से बनानी है, तो ये अभी क्योंकि सिर्फ प्रोसेस आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसमें मैंने सिर्फ रैंडमली चीजें पुट की हैं। तो इस तरह से ये आपका ऐड बन जाएगा, इसको डन कर दें, नेक्स्ट। और अगर कोई साथ एक्सटेंशन वगैरह ऐड करना चाहें तो वो आप लोग कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट बटन के ऊपर मैं जाऊं, एक्सटेंशंस को भी हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लिया था। नहीं, अगर एक्सटेंशन कोई भी ऐड करनी, सिंपल नेक्स्ट बटन कर दें, रिव्यू की ऑप्शन आ जाएगी, इसको रिव्यू करें और कंपेन को पब्लिश कर दें। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कंपेन्स जो है वो बना सकते हैं। और एक चीज और, गूगल कॉल कंपेन्स इनका जो डाटा कॉल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है वो फेसबुक से बहुत अच्छा है। तो इसलिए अगर कॉल कंपेन बनानी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि गूगल कॉल कंपेन्स जो है वो लाजमी आप लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मेरा भी ये आ रहा है, नो ट्रैफिक एक्सपेक्टेड ट्रैफिक। क्यों एक्सपेक्टेड ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि जो मैंने कीवर्ड ये यूज किए हैं, ये कीवर्ड्स नॉर्मली सर्च ही नहीं होते। ब्रांड फोन नंबर, अब ब्रांड का नेम यहाँ पे बेसिकली पुट करना था, ब्रांड हेल्पलाइन, ब्रांड सपोर्ट, ब्रांड कल। तो इसलिए मेरे पास भी वही सेम एरर आ रहा है जो आपके पास जो है वो आ रहा था। ठीक है, तो इस चीज से घबराना नहीं है। कॉल पेन की जो है वो समझ आ गई है तो मुझे बताएं, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बता दें साथ साथ। इसमें स्कैम के भी चांसेस हैं, किस किस्म के स्कैम के चांसेस हैं आलम साहिबा? रैंडम लोग कॉल करते हैं जिनका कोई कोई लेना देना नहीं है। जी, कॉल कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आप कीवर्ड्स अपने ऐसे यूज करें और सिर्फ
एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स वगैरह जो है वो यूज करें तो उन स्कैम्स को जो है वो कम से कम किया जा सकता है। स्कैम्स हर जगह के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, उनका कुछ भी जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, अपने प्रोसेस को बेसिकली आप लोग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने प्रोसेस को जो है वो आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट यूज कर लें, कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा जी इसमें। सर यहाँ भी ब्रॉड फ्रेज मैच जी, इसी तरह एग्जैक्ट मैच वगैरह यूज कर सकते हैं। सर अगर अप्रूव ना हो अपनी एग्जैक्ट वेबसाइट के बगैर तो एफबी लिंक एंटर कर सकते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली एफबी लिंक भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, लिंक्डइन का भी ऐड कर सकते हैं। सर हम ब्रांड नेम लिखेंगे या जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड्स लिखेंगे? ब्रांड नेम नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग ये कीवर्ड्स नहीं होंगे। ब्रांड की जगह जस्ट एग्जांपल जी, खाड़ी न्यू अराइवल, खाड़ी विंटर क्लियरेंस, चैनवन विंटर क्लियरेंस, इस तरह से ब्रांड की जगह उसका बिजनेस नेम लिखना है। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ब्रॉड ब्रॉड कीवर्ड है। सर क्या इस तरह किसी मोटर वर्कशॉप के भी ऐड जी कर सकते हैं? गुलाम हुसैन साहब अगेन यहाँ पे देखें तो ये बेसिकली जो मैंने ऐड ओपन बेसिकली किया हुआ ये कार इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अगर इसके ऊपर जाएं तो ये स्टोरेज, रेंट स्टोरेज स्पेस लाइक वो यूज कर रहे हैं रियल एस्टेट वाले पर्सन्स, लुकिंग फॉर, ये इस तरह से जो है वो चीजें मुख्तलिफ, फास्ट इंश्योरेंस जो है वो आ गई। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ पीपीसी हेल्प से रिलेटेड जो है वो आ गया। इसी तरह और मुख्तलिफ चीजें ये बेकरी वाले जो है वो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से आप लोगों के पास अच्छा खासा आइडिया जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखें रे प्लम्बिंग, प्लम्बर्स वगैरह जो है उन्होंने अपने एड्स जो है वो पुट किए हुए हैं। जी ठीक है, ये देखें ये, लेकिन अच्छा कॉल कैंपेन का कैसे पता चलेगा और सिंपल कैंपेन का? अच्छा ये बाय चांस मेरे पास जो है वो इमेज अपीयर जो है वो हो गई है। ठीक है, यहाँ पे भी फोन नंबर है, यहाँ पे भी फोन नंबर है, दोनों कॉल कैंपेन है। क्विकली जरा बताएं मुझे। अच्छा जी, सब दोनों टाइप के एड्स में डिफरेंस रिलेटेड तो बिजनेस बता दें। एड्स में डिफरेंस रिलेटेड तो बिजनेस बता देंगे, मुझे समझ नहीं आई जी। ग्रेट सर, फिर तो गूगल एड्स अच्छे हैं, बनाने चाहिए आपको भी। अगेन नरजी साहिबा, हर चीज के अपने प्लस पॉइंट्स है अपने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। सब मींस कॉल ऑब्जेक्टिव लोग उस ब्रांड का नाम लिख कर सर्च करते हैं जी, एग्जैक्टली। लेकिन ये भी हो सकता है पिज्जा नियर मी या इस तरह के जो है वो कीवर्ड्स, फास्ट फूड नियर मी, इन चीजों के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने एफबी पेज के लिए बनाऊं तो कॉल कंपेन सही रहेगी। कॉल कंपेन अगेन पहले उसका ऑब्जेक्टिव तलाश करें, कॉल कंपेन बना क्यों रहे हैं आप लोग? फेसबुक पेज के लिए बना रहे हैं, सर्विसेज के लिए बना रहे हैं, किस चीज के लिए बना रहे हैं? फिर कॉल कंपेन यूज करें, हमें विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव और विदाउट सोचे समझे कॉल कंपेन ही बना देनी। नो सर, सेकंड वाली कॉल कंपेन है, सेकंड वाली है तो पहली कौन सी है फिर? यार पहले पे फोन नंबर लिखा होगा, क्या हो गया ऐसा? नीचे वाली कॉल कंपेन है, अली हैदर साहब कह रहे हैं सेकंड कॉल कंपेन है। सेकंड सेकंड तो फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट में तो कॉल, ये कॉल ऑप्शन आ रही है। अगर सर्विस हम सिलेक्ट तो कॉल सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल कंपेन, सेकंड कॉल कंपेन विद साइट लिंक। वाह उमर साहब, सुभान अल्लाह, वो एक्सटेंशन ऐड होती है फर्स्ट सर्च कंपेन। वाह, पता लग गया आप लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं। डिफरेंस देख लें दोनों में, एक ये कंपेन आ रही है, एक ये कंपेन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये हेडलाइंस और ये जो चीजें नजर आ रही हैं तो आप लोगों ने ये देख लेना है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये सर्च कंपेन है। और ये जो कॉल इसके अंदर ऑप्शन आ रही है ये कॉल एक्सटेंशन है।
तो फेसबुक इसको ऑप्टिमाइज जो है वो सर्च रिजल्ट्स के लिए ये इसके लिए कर रहा है, वेबसाइट ट्रैफिक या जो भी होगा उस ऑब्जेक्टिव के लिए एक एक्सटर्नल रिसोर्स है कॉल का, अगर कोई क्लिक करना चाहे या ना करना चाहे। जबकि दूसरी प्योरली कॉल कैंपेन है, इसको गूगल ने क्या करना है, कॉल के लिए ही ऑप्टिमाइज करना है कि वो लोग जो कॉल डायरेक्टली जो है वो इस बिजनेस को जो है वो करना चाहें, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो इन चीजों से कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये सर्च कैंपेन है, पहली पता कैसे चलेगा, इसमें ये हेडलाइंस वगैरह आ रही हैं, कोई फोन नंबर की ऑप्शन नहीं आ रही, लास्ट के ऊपर फोन नंबर एक बना हुआ है। ठीक है, तो ये कॉल एक्सटेंशन है, लेकिन जो कॉल ऐड होगा, कॉल कैंपेन होगी, उसमें ये क्लियरली फोन नंबर और आपका जो भी नंबर वगैरह होगा वो आ रहा होगा आगे, वेबसाइट या जो भी कुछ होगा। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का आपको पता होना चाहिए, कॉल एक्सटेंशन कहाँ पे यूज हुई है और कॉल ऐड जो है वो कौन सा है। अरे कुछ लोगों को पता था, थोड़ा सा जो है वो ना दिल खुश हुआ है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रैक्टिस जो है वो की हुई है या चीजों का पता लगना शुरू हो गया है। ठीक है, अगेन क्लैपिंग उन लोगों के लिए जिन्हें ये पता था चीजें, और जिनको मेरी तरह नहीं पता था ठीक है, उनके लिए डबल क्लैपिंग। सब पता था बोल के नहीं, कहीं बेइज्जती ना हो एनर्जी सब। अगेन जब तक बेइज्जती खराब नहीं होगी उस टाइम तक जो है वो चीजें नहीं सीखेंगी। ठीक है, अच्छा जी, चलें अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है। सर एक प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन में, अब हम ये कीवर्ड्स कैसे यूज करेंगे, अगर नहीं करते तो ऐड अप्रूव नहीं होगा। कीवर्ड्स कैसे यूज करेंगे? अच्छा, इस चीज से आप लोग अगेन कंफ्यूज हो रहे हैं, जो मैंने ब्रांड मेरे ख्याल से लिखा है, ब्रांड फोन नंबर, ब्रांड हेल्पलाइन, इस तरह से क्विकली कोई मुझे एग्जांपल दे देगा जी, इनको प्रॉपरली अगर हमने पुट करना हो तो क्या करेंगे? जी, जिसको ये समझ आई थी ब्रांड हेल्पलाइन, ब्रांड सपोर्ट, और ये ब्रांड जो मैंने लिखा था, ये मुझे एक दफा क्विकली जो है वो बता दें कि इसका मतलब क्या था। मींस मेरा है कि जेड ए ब्रांड, जेड ए ब्रांड्स, जेड ए ब्रांड्स, मैंने समझा कि इसको दोबारा बता दें। अच्छा साहब ने कहा जिस तरह खाटी सेल नंबर है, ठीक है, ब्रांड की जगह बिजनेस नेम लिखेंगे, एग्जैक्टली लाइन डॉट, लाइन लाइट सेल नंबर, ब्रॉडवे पिज्जा डिलीवरी फोन, ब्रांड के नेम लिखेंगे, खाटी स्पोर्ट, खाटी, एग्जैक्टली। ठीक है, अब जो है वो आप अपना क्वेश्चन दोबारा अगर रिपीट कर लें कि आप जो है वो क्या कहना चाह रही थी जोहा साहब। Prism collection live now, for more info call us। सर सीसीटीवी की शॉप प्रमोशन के लिए रीच एड लगेगी या लीड्स ऑन फेसबुक? माशाल्लाह अब्दुल माजिद साहब, क्लैपिंग आपके लिए। अभी टॉपिक हमारा क्या चल रहा है और उसके अंदर माशाल्लाह जो मैं कह रहा था कि हमारा बेसिकली ना एक सर्कल जो है वो चल रहा होता है जब भी हम लोग जो है वो लर्निंग करते हैं। जब फेसबुक ऑर्गेनिक चल रहा था सर, फेसबुक एड्स कब करेंगे, फेसबुक ऐड शुरू किया तो सर गूगल एड्स कब करेंगे, गूगल ऐड शुरू किया सर ईमेल मार्केटिंग कब करेंगे, ईमेल मार्केटिंग शुरू की तो सर वो फेसबुक का जो है वो बता दें क्या करना है। जो चीज चल रही है उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस जो है वो नहीं करना। इवन अभी भी हमारा टॉपिक फेस इसका गूगल का चल रहा है, बहुत सारे लोग फेसबुक के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं और उसी की जो है वो चीजें सर्च आउट जो है वो कर रहे हैं। जब ब्रांड के नेम सर्च करेंगे तो उनका नंबर आएगा, एग्जैक्टली जी। अच्छा सर, एक ब्रांड की ही एड रन करना है एफबी पे भी और गूगल एड्स पे भी करना, तो सेम वे में कीवर्ड्स। अच्छा निखिल साहब, फेसबुक अगर आपने क्लासेस ली हैं तो फेसबुक पे कीवर्ड्स नहीं होते हैं, फेसबुक पे इंटरेस्ट होते हैं, तो वो इंटरेस्ट आप लोगों को ऐड करने पड़ेंगे। अभी हम लोग सर्च कैंपेन बनाएंगे तो इसमें भी कुछ इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बस सब कह रही है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अब डिस्क्रिप्शन में हम सर्विसेज के बारे में लिखें या जेड ब्रांड हेल्पलाइन लिखें? अच्छा, सर्विसेज नहीं लिखनी, कॉल कैंपेन बेसिकली, क्योंकि जिस बंदे ने भी आपका ब्रांड नेम के हवाले से जो है वो सर्च किया है, उसको आपकी सर्विसेज का ऑलरेडी पता है, आपके बिजनेस का ऑलरेडी जो है वो उसको पता है।
तो आपने मेन एम्फोसिस करना है कि कॉल कर लें, अभी हमारी सपोर्ट टीम अवेलेबल है, या इस तरह का कोई भी कॉल टू एक्शन बटन जो कि उनको बेसिकली क्लिक करने में मदद दे। ठीक है, क्योंकि जो भी पर्सन जो है वो आप लोगों का नेम लिख के फोन नंबर सर्च कर रहा है, तो उसको ऑलरेडी आपकी बिजनेस के बारे में आइडिया है कि आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर दोबारा से आप लोग जो है वो उसको कन्विंस करने लगे हमारी ये सर्विसेज, हमारी ये सर्विस, तो आप लोग एड प्लेसमेंट जो है वो जाया कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको, क्लासिफाइड एड्स का सुना हुआ है किसी ने? क्लासिफाइड एड्स, अभी ये जो गूगल की है ना, क्या नाम लेते हैं, हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन, ये समझाने के लिए आपको जो है वो पूछ रहा हूँ। जारा साहब कह रही हैं जी नेम सुना हुआ है, अब्दुल माजिद साहब ने सुना हुआ है, फ्रिया साहबा, ये सारे न्यूज़पेपर। ठीक है। अच्छा, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की ना, तो अब जाहिर बात है जॉब्स जो है वो तलाश करनी शुरू कर दी। फ्रीलांसिंग की तो एबीसी का भी नहीं पता था, फ्रीलांसिंग होती क्या है। तो जॉब तलाश करना शुरू कर दी, तो फिर उस टाइम जो है वो क्या किया जी, संडे का एक न्यूज़पेपर जो है वो लगवा लिया, जंग। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ज्यादातर जॉब्स वगैरह जो है वो उसके अंदर जो है वो आती है न्यूज़पेपर में। अब जंग न्यूज जो है वो दूसरे न्यूज़पेपर की निस्बत जो है वो महंगे है, और उसमें जो है ना 4-5 जो है वो पेजेस होते थे क्लासिफाइड एड्स के, जो नॉर्मली मैं क्या करता था, गाड़ी के शीशे वगैरह साफ करने के लिए जो है वो रखे हुए होते थे, और यही समझता था कि ये किसी काम के जो है वो नहीं होते, पता नहीं क्यों डाले होते हैं इन्होंने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने समझना शुरू किया कि ये बेसिकली है कि क्यों जो है वो ये ऐड किए जा रहे होते हैं यहाँ पे। फिर उसको पढ़ना शुरू किया, उसके बाद पता चला अच्छा ये बेसिकली इसकी रीजन है। उसमें बेसिकली क्या था, उसमें भी मुख्तलिफ एड्स होते हैं। किसी ने जॉब का ऐड दिया हुआ है, किसी ने प्रॉपर्टी सेल का, किसी ने गाड़ी सेल का, किसी ने कोई ऐड, किसी ने कोई ऐड, और लास्ट पे फोन नंबर उनका या एड्रेस वगैरह जो है वो लिखा होता है। और एक लाइक कॉलेज में जब मैं फिर जॉब कर रहा था, एचओडी था, तो हमने कॉलेज के लिए ना वो एक ऐड चलाना था, तो मुझे नहीं पता था प्रिंट मीडिया में एड्स किस तरह से चलते हैं। तो एक्सप्रेस न्यूज के ऑफिस में गया, उनसे बात की कि ये हमने ना अपने कॉलेज के लिए जो है वो ऐड चलाना है। तो वो उन्होंने ना उनसे रेट्स वगैरह पूछे, तो हर चीज के वो रेट्स लाइक फ्रंट पेज पे इतना होगा, लास्ट पेज पे इतना होगा, मिडिल पेजेस के ऊपर इतना होगा, अगर ऐड का साइज इतना होगा तो इतने पैसे हैं, पहले वो साइज बोल रहे थे, फिर पेजेस के हिसाब से जो है वो रेट्स बताने लग गए। फिर उसी के अंदर एक वो उन्होंने जो मुझे चीज जब डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ही क्लासिफाइड एड डिस्कस हुआ, उसमें मुझे क्लियर हुआ अच्छा क्लासिफाइड एड्स भी बेसिकली एड्स होते हैं। और अच्छा, उसमें फिर क्या होता है, वो हर लाइन के पैसे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना, वो एक लाइन के इतने पैसे हैं, 2 लाइन्स के इतने पैसे हैं, 3 लाइन्स के इतने हैं, 4 के इतने हैं, 5 के इतने हैं। तो वो बेसिकली हर लाइन के पैसे हैं। तो उस टाइम पहली दफा मेरा जो है वो माइंड क्लिक किया गया था कि ये स्पेस बेसिकली जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर स्पेस होती है वो बिकती है। उस स्पेस के लिए आपने हर लाइन के लिए जो है वो बेसिकली क्या करना है, पे करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, फिर वो बोलते थे कि जो स्टैंडर्ड ऐड होता है ना हमारा 3 लाइंस का जो है वो होता है, या 4 का जो है वो होता है। फिर उसके लिए उनको बता दिया जाता था कि ये बेसिकली मेरा मजमून है, 2-3 लाइनें 4 लाइंस में। तो उनके पास एक कॉपी राइटर बेसिकली जो बैठा होता था, कॉपी राइटिंग का भी उस टाइम जो है वो मुझे आइडिया हुआ था कि ये कॉपी राइटर है, कि इसको जब आप डिटेल्स बता देते हो, ठीक है, तो ये उन डिटेल्स को क्या करता है, 2-3-4 लाइंस के अंदर जितने में वो कवर हो सकती हैं, उनमें ये जो है वो आपको कंप्लीट कर देता है। तो कॉपी राइटर का भी उस टाइम पता चला, कॉपी राइटर बाय द वे बड़ी ट्रेंडिंग जॉब है। अगर आप में से कोई राइटिंग में इंटरेस्टेड हो, कॉपी राइटिंग पे जो है वो फोकस करें। तो उस टाइम पे मुझे जो है वो इस चीज की समझ आई थी कि अच्छा बेसिक जो है वो ये गेम है। तो ये इसी तरह ये जो कॉल एड्स हैं, तो ये भी क्या है बेसिकली, हम लोग मुझे वो क्लासिफाइड एड्स जो है वो याद आ गया कि क्लासिफाइड एड्स देखे तो उसमें भी इसी तरह से जो है वो होता, मुख्तलिफ कैटेगरीज वगैरह बनी होती हैं। जस्ट एग्जांपल गाड़ी सेल है, उसकी एक कैटेगरी होगी जिसमें हमें पता है इस कैटेगरी के अंदर सबने गाड़ियां ही अपनी जो है वो लगाई होंगी सेल के लिए।
तो वो उन्होंने कंडीशन वगैरह बताई होती है, साथ फोन नंबर जो है वो दिया होता है कि अगर आप रब्ता करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद तो अब डिजिटल मीडिया है, तो आप लोगों के पास OLX आ गया है, इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन जो है वो आ चुकी हैं। ठीक है। और क्रैगलिस्ट दुनिया की बड़ी तरीन क्लासिफाइड वेबसाइट है, और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए कि उन चीजों को लाजमी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और हम लोगों ने डिस्प्ले कंपेन करनी है, लेकिन हमारा तो लोकल बिजनेस है, वो ब्रांड तो नहीं। फिर कीवर्ड्स क्या लिखेंगे? मीडिया सर्विसेज इन लाहौर, फोन नंबर, या इस तरह से जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ आप लोग फोन नंबर लिख सकते हैं। सर किसी ने जिक्र किया कि कीवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग के यूज कर सकते हैं, तो क्या सर एनी अपने प्रोडक्ट्स से ऑनलाइन बाय वॉच बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल इन लाहौर, जी ऐड ट्रिगर करेगा, लेकिन ऐड ट्रिगर करने के बैक एंड मैकेनिज्म को समझना बड़ा जरूरी है। अगर इसी कीवर्ड के लिए बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल इन लाहौर, मुख्तलिफ और भी हॉस्पिटल्स ने जो है वो ऐड लगाए हुए हैं, तो फिर आप लोगों की एड क्वालिटी मैटर करेगी, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस किया था। अगर जो है वो एक टाइम पे एक कीवर्ड पे गूगल मैक्सिमम 5 ऐड आपको दिखा सकता है, तो जिनकी क्वालिटी जो है वो ज्यादा होगी और बिड भी जो है वो अकॉर्डिंगली, तो वो 5 ऐड जो है वो ट्रिगर करेंगे। तो आपका ऐड कभी ट्रिगर करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर अप टू 5 मुख्तलिफ जो है वो लोग बेस्ट हार्ट हॉस्पिटल इन लाहौर कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो फिर आपकी कंपेन तो डेफिनेटली ट्रिगर करेगी। लेकिन अगर अगर 5 से जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर कभी आपका ऐड ट्रिगर करेगा, कभी ऐड ट्रिगर जो है वो नहीं करेगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं सर्च कंपेन के ऊपर, सॉरी डिस्प्ले कंपेन। डिस्प्ले कंपेन में देखते हैं कौन कौन सी न्यू चीजें हमारे पास जो है वो शामिल होती हैं। तो अगेन न्यू कंपेन, उसके ऊपर मुख्तलिफ हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ रहे हैं। तो मैं अभी वेबसाइट ट्रैफिक जो है वो यूज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं डिस्प्ले कंपेन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट देनी है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अगेन, क्योंकि ये न्यू एड अकाउंट है, तो ट्रैकिंग के बारे में पूछ रहा है। लास्ट कंपेन के अंदर जब सर्च कंपेन बनाई थी, तो उसमें ये ट्रैकिंग वाला इशू नहीं था, तो वो मैंने बता दिया था किस तरह से करना है। कंपेन नेम जो भी आप लोग रखना चाहें, कंपेन नेम रखें, उसके बाद कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पे जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ पे अब जो है वो मेन जो हमारे पास सर्च के अंदर कीवर्ड्स की ऑप्शन अवेलेबल थी, वो यहाँ पे नहीं है। बल्कि अब यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। कंट्री पाकिस्तान जी, लैंग्वेज अभी हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो है वो सिलेक्ट करते हैं। उसी तरह से मोर सेटिंग्स पे हम लोग आए, ऐड रोटेशन, ऐड स्केड्यूल, कंपेन यूआरएल सेटअप, स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट, सारी उसी तरह से है। नेक्स्ट बटन के ऊपर हम लोग क्लिक कर देते हैं, बजट पुट कर देते हैं जी 5000। ठीक है। अब यहाँ पे बिडिंग किस चीज के लिए कर रहे हैं? ट्रैफिक ऐड है, तो हाई क्वालिटी ट्रैफिक। ठीक है। अदर ऑप्टिमाइजेशन में व्यूएबल इंप्रेशंस जो है वो, उसके लिए आप लोग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं हाई क्वालिटी ट्रैफिक के लिए करता हूँ। ठीक है। अगर चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज बिडिंग स्ट्रेटजी ठीक है मेरे लिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन, और यहाँ पे 12 टारगेटिंग और एड टारगेटिंग। अब इसमें हमारे पास जो है वो देखें कौन कौन सी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल जो है वो होती हैं, किन चीजों के लिए हम लोग अपने ऐड को जो है वो ट्रिगर करवा सकते हैं, और किन चीजों के लिए ऐड को ट्रिगर जो है वो नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले ऑडियंस सेगमेंट आ गया, उसके बाद डेमोग्राफिक्स आ गया, कुछ कीवर्ड्स आ गए, टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स। अब मैं स्टार्ट करता हूँ ऑडियंस सेगमेंट से। ऑडियंस सेगमेंट को जब हम लोग सर्च कंपेन बना रहे थे, तो उस टाइम इसको हम लोगों ने जो है वो छोड़ दिया था कि डिस्प्ले कंपेन के अंदर देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुख्तलिफ कौन कौन से ऑडियंस सेगमेंट्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल हैं, और किस तरह से उनको जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप लोग देखें तो ये कुछ रिसेंट आइडियाज वगैरह हैं जी। पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड है, लॉकस्मिथ सर्विसेज, कॉस्मेटोलॉजी एजुकेशन ट्रेनिंग, लिंक्डइन, सुपरस्टार शॉपर्स और बिजनेस प्रिंटिंग वगैरह। इसको छोड़ दें, हम लोग ब्राउज पे आते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हु दे आर, और इसमें डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें डेमोग्राफिक्स में क्या है, सबसे पहले पेरेंटल स्टेटस है, और उसमें पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ऑफ इन्फेंट्स 0 से 1 साल के दरमियान, पेरेंट्स ऑफ टोडलर्स 1 से 3 साल के दरमियान, पेरेंट्स ऑफ प्री स्कूलर्स 4 to 5 years, उसके बाद ग्रेड स्कूलर 6 to 12 years, और पेरेंट्स ऑफ टीन्स 13 से 17 years। ठीक है, तो पहला पेरेंट्स के हवाले से हमारे पास जो है वो डेमोग्राफिक्स आ गया। दूसरा जो है वो मैरिटल स्टेटस के हवाले से, सिंगल, इन अ रिलेशनशिप या मैरिड, इन लोगों को हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन के ऊपर अगर चलें तो करंट कॉलेज स्टूडेंट्स इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हाई लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट पे जाएं तो हाई स्कूल ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री। ठीक है, इन चीजों की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो अपना ऑडियंस सेगमेंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे नेक्स्ट हमारे पास है होम ओनरशिप स्टेटस। ठीक है, होम ओनर्स या रेंटर्स, तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। रियल एस्टेट का बहुत ज्यादा काम है, और रियल एस्टेट में हम लोग नॉर्मली होम ओनर्स वगैरह को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो होम ओनर्स यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, जो कि फेसबुक के अंदर अब खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले हु दे आर के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन थी। इनमें से कोई भी आप लोग जो है वो ऑप्शन, अगेन डिपेंड ऑन बिजनेस, जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट आर देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, इंटरेस्ट और हैबिट्स पे चलते हैं, फिंटी ऑडियंस। अब इसमें देखें जी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा एविड इन्वेस्टर्स वगैरह। ब्यूटी एंड वेलनेस, इसको ओपन करेंगे तो ब्यूटी मेवंस और फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स वगैरह जो है वो आ जाएगा। तो जैसे कर्सर लेके आएंगे तो आपके पास उसकी डेफिनेशन आ जाएगी। तो ब्यूटी मेवंस कौन से हैं जी? पीपल हु रेगुलरली परचेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड आर इंटरेस्टेड इन मेकअप एंड स्टाइलिंग टिप्स। फ्रीक्वेंटली विजिट सैलून्स, ये कौन से लोग हैं जी? पीपल हु फ्रीक्वेंटली विजिट एस्टेब्लिशमेंट्स दैट प्रोवाइड ब्यूटी रिलेटेड सर्विसेज सच एज हेयर सैलून, नेल सैलून, टेनिंग सैलून और डे स्पा वगैरह। उसके बाद फूड एंड डाइनिंग के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। कॉफी शॉप रेगुलर्स है, कुकिंग एंथुसियास्ट, फूड क्रेवर्स, फूडीज और फ्रीक्वेंट डाइन आउट्स वगैरह, अगर फूड रिलेटेड हम लोग ऐड बना रहे हैं। होम एंड गार्डन, डू इट योरसेल्फ DIY और होम डेकोर एंथुसियास्ट। उसके बाद लाइफस्टाइल एंड हॉबीज है, उसमें आर्ट, थिएटर और आगे नेक्स्ट बिजनेस प्रोफेशनल, फैमिली फोकस्ड, फैशन, फैशनियास्ट जो भी है, फैशन से रिलेटेड एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है जिसको हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। फ्रीक्वेंटली अटेंड्स लाइव इवेंट्स हैं, ग्रीन लिविंग एंथुसियास्ट, नाइट लाइफ एंथुसियास्ट, आउटडोर एंथुसियास्ट, पेट लवर्स को अगर आगे हम लोग देखें तो कैट लवर्स या डॉग लवर्स से रिलेटेड है। शटर बग्स, इसी तरह थ्रिल सीकर्स। तो ये मुख्तलिफ लाइफस्टाइल से रिलेटेड हमारे पास आ गई। नेक्स्ट ऑप्शन है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से, बुक लवर्स आ गए, कॉमिक एंड एनिमेशन फैंस, गेमर्स, गेमिंग से रिलेटेड अगर कोई ऐड बना रहे हैं तो एक्शन गेम फैंस, एडवेंचर एंड स्ट्रेटजी गेम फैंस, कैजुअल एंड सोशल गेमर्स, ड्राइविंग एंड रेसिंग गेम फैंस, हार्डकोर गेमर्स, उसके अलावा रोल प्लेइंग गेम फैंस, शूटर गेम फैंस और लाइव गेम फैंस जो है वो अवेलेबल है। इस तरह लाइट टीवी व्यूअर्स आ गया, मूवी लवर्स आ गया, मूवी लवर्स में आ गया एक्शन एंड एडवेंचर मूवीज, कॉमेडी मूवीज, फैमिली मूवीज, हॉरर मूवीज, रोमांस एंड ड्रामा मूवीज, साइंस फिक्शन फैंटेसी मूवीज और साउथ एशियन फिल्म फैंस आ गए। उसके बाद म्यूजिक लवर्स आ गए, ब्लू फैंस, क्लासिकल म्यूजिक एंथुसियास्ट, कंट्री म्यूजिक फैंस, electronic dance music fans, folk and traditional music, indie and alternative jazz enthusiast, metal heads, pop music fans। उसके अलावा ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ऑप्शन है म्यूजिक के हवाले से। उसके अलावा टीवी लवर्स आ गए, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन फिक्शन टीवी फैंस,
फैमिली, टेलीविजन फैंस, गेमर, साइंस फिक्शन, टीवी कॉमेडी और टीवी ड्रामा। अच्छा जी, उसके बाद इसको अगर हम लोग बात करें तो न्यूज एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एविड न्यूज रीडर्स वगैरह आ गया, शॉपर्स आ गया। ठीक है, इसमें क्या, बार्गेन हंटर जो बार्गेनिंग करते हैं, लग्जरी शॉपर्स आ गया जो एक्सपेंसिव शॉपिंग वगैरह करते हैं, शॉपaholics जिनको शॉपिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, शॉपर बाय स्टोर टाइप्स। इसको अगर फर्दर देखें, कन्वीनियंस स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर शॉपर, सुपर स्टोर शॉपर्स आ गया और वैल्यू शॉपर्स हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, इसमें अगर आए हेल्थ एंड फिटनेस बफ्स और स्पोर्ट्स फैंस की ऑप्शन मौजूद है। टेक्नोलॉजी, मोबाइल एंथुसियास्ट, सोशल मीडिया एंथुसियास्ट और टेक्नोफाइल्स जो है वो हमारे पास आते हैं। इसी तरह उसके बाद ट्रैवल है, ट्रैवल में भी जो है वो बस बिजनेस ट्रैवलर्स है और ट्रैवल बफ्स है। उसके बाद व्हीकल एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऑटो एंथुसियास्ट और ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड्स जो है ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो मौजूद है। उसके बाद व्हाट दे आर एक्टिवली सर्चिंग और प्लानिंग, अगर इस पे जाएं तो इन मार्केट सेगमेंट्स हमारे पास कुछ अवेलेबल हैं। और इसमें आगे अगेन अपरेल एंड एक्सेसरीज, अगेन ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आप लोग फर्दर देख सकते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट सप्लाईज, ऑटो व्हीकल, बेबी एंड चिल्ड्रन प्रोडक्ट्स आ गया, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, बिजनेस सर्विसेज, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, education, dating service, employment, event tickets, financial services, gift and occasions, home and garden, music, instrument, accessories, real estate, seasonal shopping, software, sports and fitness, telecom। इनको गेन आगे फर्दर अगर आप लोग स्क्रॉल करते जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा चीजें आपके पास अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। उसके बाद लाइफ इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस क्रिएशन, कॉलेज ग्रेजुएशन, जॉब चेंज, मैरिज, मूविंग, परचेजिंग अ हाउस, रिटायरमेंट्स वगैरह, ये कुछ लाइफ इवेंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, अगर ये आपके पास कोड वो इंस्टॉल था, ट्रैकिंग कोड जो गूगल ग्लोबल टैग था, तो उसकी बेस के ऊपर हम लोग लोगों को रीटारगेट कर सकते हैं। कंबाइंड सेगमेंट अगर कोई बनाना चाहे तो यहाँ पे कंबाइंड ऑडियंस हम लोग बना सकते हैं। इस तरह कस्टम ऑडियंस सेगमेंट बनाना चाहें तो ये भी हम लोग बना सकते हैं, जिनको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। और तरीका इसमें क्या है, हम लोग या तो वन बाय वन इनको सब सर्च कर लें, या यहाँ पे आप लोग क्या करें, सिंपली कोई भी चीज सर्च में आके सर्च करें तो आपको ये कैटेगरी वाइज जो है वो दिखा देगा। तो मैंने अभी जो है वो न्यूज यहाँ पे सर्च किया है, तो ये अब डिफरेंट वो कैटेगरीज जिन जिनके अंदर न्यूज आता है वो सारी सर्च करेगा, और यहाँ पे मुझे जो है वो उसका रिजल्ट दिखा देगा कि जस्ट एग्जांपल बिजनेस न्यूज, रियल एस्टेट न्यूज, एंटरटेनमेंट न्यूज, टीवी न्यूज, इस तरह से जो भी ऑप्शंस वगैरह जो है वो होंगी वो यहाँ पे अपीयर हो जाएंगी। तो भी टाइम जो है वो ये काफी ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ जी, ये देखिए अभी न्यूज आ गया था यहाँ पे, दोबारा से इसको करते हैं सर्च। तो ये देखें, अमेरिकन एंड वर्ल्ड न्यूज, न्यू न्यूज वीडियोस, लोकल न्यूज, न्यूज़पेपर न्यूज, मीडिया फॉर द यूके मार्केट, इंडिया न्यूज सर्विसेज, ऑस्ट्रेलियन न्यूज, एसोसिएटेड प्रेस, बिजनेस न्यूज, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, एविड लोकल न्यूज रीडर, और ये मुख्तलिफ अगेन जहाँ जहाँ पे न्यूज का ऑप्शन जो है वो आ रही थी वो सारी यहाँ पे अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन, दो तीन जो भी हमारे बिजनेस से रेलिवेंट होंगी हम लोग उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल जो है वो क्या करता हूँ, जो न्यूज़पेपर रीडर्स हैं उनको जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी फिलहाल मैंने न्यूज़पेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद जी डन, इसको डन कर दें। इसके अलावा और भी अगर आप लोग अपना ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो देखना चाहें, डेमोग्राफिक्स पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो सर्च करते हैं। डेमोग्राफिक्स में अब क्या है जी, जेंडर मेल फीमेल और अननोन, जिनका जो है वो गूगल एल्गोरिथम को पता नहीं चल सका तो मैं उसको अनचेक कर देता हूँ। एज लिमिट्स, अगर मैं जस्ट एग्जांपल चाहता हूँ 18 से 24 साल के लोगों को मैंने टारगेट नहीं करना, इसी तरह जिनकी एज अननोन है उनको भी टारगेट नहीं करना, 65 प्लस लोगों को भी टारगेट नहीं करना, तो 55 से 64 को भी नहीं करना, 25 से 54 को
ये मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद पेरेंटल स्टेटस, अगेन पेरेंट्स और नॉट अ पेरेंट्स। उसके अलावा हाउस होल्ड इनकम जो है, ठीक है, ये सिलेक्टेड कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। हमने अभी पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, वहां के लिए अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे नोट भी आ रहा है, हाउस होल्ड इनकम टारगेटिंग इज ओनली अवेलेबल इन सिलेक्टेड कंट्रीज। ओके जी, इसको डन करते हैं। तो ये मेरे पास डेमोग्राफिक्स, ऊपर से मैंने न्यूज़पेपर रीडर आ गया यहाँ पे। जेंडर मेल फीमेल दोनों, 25 से जो है वो 54 साल के एज, और पेरेंटल स्टेटस। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल इंप्रेशंस कितने हो गए, 72 मिलियन इंप्रेशंस जो है वो आ रहे हैं। बजट मेरा 5000 होगा। क्लिक्स, एक्सपेक्टेड क्लिक्स है 1900 से लेकर 8900 तक। कन्वर्जन्स टैग मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, तो एवरी सीपी अभी अभी नहीं दिखा रहा। अच्छा जी, अगेन अब इसमें क्या आ रहा है, कीवर्ड्स, कुछ सर्च टर्म्स वगैरह अगर हम लोग जो है वो ऐड करना चाहें कर लें, लेकिन मैं अभी रिकमेंड करूंगा इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो नहीं करने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो था टॉपिक्स, टॉपिक्स के ऊपर आए तो अगेन ये हमारे पास मुख्तलिफ टॉपिक, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ऑटो व्हीकल, बिजनेस एंड ब्यूटी एंड फिटनेस, बुक एंड लिटरेचर, बिजनेस इंडस्ट्रियल, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, फाइनेंस, फूड एंड ड्रिंक, गेम्स, हेल्थ, हॉबीज, लेयर, होम एंड गार्डन, इंटरनेट, टेलीकॉम, जॉब एंड एजुकेशन, लॉ, गवर्नमेंट, न्यूज, और इस तरह की ये सारी चीजें आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, ये न्यूज रिलेटेड टॉपिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें आगे फर्दर भी इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल है, अगर उसमें से कोई सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ब्रॉडर लेवल के ऊपर सिलेक्ट कर लें और डन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्लेसमेंट्स। ऐड में अपना शो कहाँ कहाँ पे, कौन कौन सी डिवाइसेस वगैरह के ऊपर जो है वो करवाना चाहूँ, या सॉरी डिवाइसेस नहीं है, ये प्लेसमेंट्स आएगा कि अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर मैं अपना ऐड लगाना चाहूँ, यूट्यूब चैनल के ऊपर, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर, एप्स, और ये मुख्तलिफ चीजें हैं। वेबसाइट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये जो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस है, इनको जब वीडियो कंपेन बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जस्ट एग्जांपल वेबसाइट है, मैं क्या चाहता हूँ जी, पेपर, जो हम लोग एक ही एग्जांपल लेके चल रहे थे, pk.com, इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो अपने एड चलाना चाहता हूँ। तो ये नो मैचिंग रिजल्ट, PAPER, पेपर पीके, अच्छा जी, simple.com के अलावा इसको सर्च करते हैं तो ये देखें, पेपर एड्स डॉट कॉम आ रहा है, पेपर पीके एड्स डॉट पीके आ रहा है। तो जो जो यहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है, वो वेबसाइट लाइक rosie.pk आ गया, पाकिस्तान जॉब बैंक, सब ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स वगैरह जो कि इनके उसमें अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी अभी फिलहाल मैंने डन कर दिया है। अच्छा, अब एक चीज जो है वो आप लोगों ने समझनी है। अब यहाँ पे देखें, वीकली एस्टिमेट्स गायब हो गए हैं मेरे। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है इन चीजों को सिलेक्ट करने की, या किस तरह से आप लोगों ने करना है, कभी भी ये सारे फिल्टर्स इकट्ठे नहीं यूज करने। प्रो टिप जो है वो आप लोगों को दे रहा हूं, कभी भी ये सारे फिल्टर्स आप लोगों ने यूज नहीं करने। नॉर्मली आपका ऐड रन ही नहीं होगा, अगर रन होगा तो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हो जाएगी। ठीक है, जो और भी मुख्तलिफ जो है वो आप लोगों को जो है वो हर्डल्स फेस करनी जो है वो पड़ सकती हैं। तो मैं भी एक क्लाइंट के लिए कैंपेन रन कर रहा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जब गूगल एड्स का इतना ज्यादा नहीं पता था। तो मैंने क्या किया था, ऑडियंस सेगमेंट भी सिलेक्ट कर दिया, डेमोग्राफिक्स भी, टॉपिक्स भी, और प्लेसमेंट्स भी। तो 4 फिल्टर लगा दिए। एड्स मेरा जो है वो नहीं चला, तो 3 दिन में वेट करता रहा। फिर मैंने प्लेसमेंट्स खत्म की। एटलीस्ट अब मुझे यही था कि जितनी नैरो ऑडियंस होगी, अच्छी ट्रैफिक आएगी। ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक और टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऐड चलाया। उसके बाद जो है वो क्या हुआ, फिर ऐड जो है वो नहीं चला। तो फिर जो है वो गूगल सपोर्ट से मैंने राब्ता किया, तो उन्होंने ये जो है वो एरर निकाला था कि ये सारे फिल्टर, जितने आप फिल्टर अप्लाई करते जाते हैं, आपकी ऑडियंस नैरो से नैरो नैरो होती चली जाती है, और इनका बेसिकली एल्गोरिथम जो है वो इतनी नैरोड ऑडियंस फाइंड समटाइम जो है वो नहीं कर पाता। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 फिल्टर्स जो है वो एट अ टाइम यूज कर लें। जस्ट एग्जांपल, ऑडियंस सेगमेंट, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक बेशक हर एक के लिए जो है वो यूज कर लें, लेकिन इसके साथ एक आधा फिल्टर सिर्फ जो है वो और यूज करें। सारे फिल्टर आप लोगों ने एक ही कंपेन के अंदर जो है वो नहीं डाल देने, अदरवाइज आपकी कंपेन जो है वो नहीं चलेगी। उसके बाद ये नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें।
तो अब हमारे पास जो है वो ये बेसिकली जो है वो ऐड के लिए ऑप्शंस जो है वो आ गई हैं। तो दो किस्म के हमारे पास जो है वो एड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक होते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, पहले इसको जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास बैनर एड्स वगैरह जो है वो होते हैं, उनको जो है वो हम लोग जो है वो जो है वो डिस्कस करते हैं। तो पहले है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, फाइनल यूआरएल, अगेन जब भी वेबसाइट जो है वो डालनी है तो शुरू में एच टी टी पी या एच टी टी पी एस जो है वो लाजमी होना चाहिए आपका। उसके बाद बिजनेस नेम जो है वो आप लोगों ने पुट करना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट, इमेजेस, ऐड अप टू 15 डिफरेंट इमेजेस हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, एक मिनिमम एक लैंडस्केप इमेज होनी चाहिए, एक स्केयर इमेज जो है वो होनी चाहिए। स्केयर इमेज का साइज 1080 बाय 1080 जो है वो आप लोग जो है वो माइंड में रख लें। लैंडस्केप जो है वो 1280 × 720 की इमेज, और प्लस लोगो। यहाँ पे ये देखें, लोगो भी जो है वो आपने जो है वो ऐड करना है। तो आपका बिजनेस लोगो और दो इमेजेस आप लोगों ने जो है वो, एक स्केयर और एक लैंडस्केप जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड जो है वो करनी है। तो मैं रैंडमली कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड कर देता हूँ। तो एसर लाइब्रेरी आ रहा है, स्कैन वेबसाइट अपलोड स्टॉक इमेजेस या सिलेक्टेड एसेट्स। तो स्टॉक में आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो जस्ट एग्जांपल मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया, और इसमें देखते हैं अगर कोई हमें स्टॉक इमेजेस कोई अच्छी जो है वो मिल जाती हैं। तो ये डायरेक्टली सर्चिंग जो है वो शुरू कर देगा, और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो है वो इमेजेस आप लोगों को यहाँ पे निकाल के जो है वो दे देगा। या दूसरी ऑप्शन ये है, सिंपली अपलोड के ऊपर जो है वो आए और खुद से जो है वो आप लोग उसको अपलोड जो है वो कर लें। यहाँ पे भी वन स्टॉक इमेजेस अपीयर होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अगर कंप्यूटर में आपने स्पेशली बनाई हुई हैं तो अपलोड की ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, अपलोड फाइल, यहाँ पे आप चूज फाइल्स टू अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए क्या कर रहा हूँ जी, एक जस्ट एग्जांपल जी, ये इमेज इसके ऊपर आया, इसको मैंने जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन आएगी कि मैं इस इमेज को एज अ स्क्वायर इमेज यूज करना चाहता हूं या लैंडस्केप। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई है। क्योंकि इस इमेज की डायमेंशन इस तरह की है कि मैं दोनों में जो है वो यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पे डिपेंड करता है कि मैंने, अब लैंडस्केप में होगा तो कितना हिस्सा अपीयर हो, अगर स्क्वायर में होगा तो कितना हिस्सा। तो यहाँ पे सिलेक्ट टू रेशियोज। ठीक है, अगर कोई सिंपली करना चाहे, अब जस्ट एग्जांपल ये है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इसको सिर्फ एज अ लैंडस्केप जो है वो अगर मैं यूज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अगर इसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो सिर्फ इसको लैंडस्केप में ही रहने देता हूँ, सिलेक्ट वन रेशियो। ठीक है, अब ये आ रही है मेरे पास। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ लैंडस्केप में नहीं करते, इसको सिर्फ 1080 बाय 1080 यानी इसमें कर लेते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये इमेजेस जो है वो सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे सेव। इमेजेस सिलेक्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट है लोगो, आप लोगों ने जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एसर्ट लाइब्रेरी या स्कैन वेबसाइट और सिलेक्टेड एसर्ट या अपलोड। अब यहाँ पे ऑप्शन फ्री स्टॉक की नहीं आ रही, क्योंकि लोगो हर बिजनेस का यूनिक होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो है वो लोगो ऐड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कोई इमेज जो है वो देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाती है तो हम्म, चलें, ये लोगो इमेज जो है वो मैंने लगा दी। तो वेट करना है इसके अपलोड होने का। ये सिलेक्ट हो गया और इसको सेव कर देना है आप लोगों ने। तो लोगो भी आ गया, इमेज भी आ गई। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऑप्शनल है, लेकिन अभी वीडियो पे हम लोग नहीं जा रहे। अगेन हेडलाइन जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है, और अभी मैं क्या करता हूँ, रैंडमली डिजिटल सॉल्यूशन,
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 हेडलाइंस जो हमारे पास डिस्प्ले कैंपेन्स आ रही हैं, 5 हेडलाइंस जो है वो यूज कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, लॉन्ग हेडलाइन जो है वो जरूर यूज करनी है हमने, 90 कैरेक्टर्स तक की। और फिर उसके बाद 5 डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस जो है वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपका ऐड का प्रीव्यू जो है वो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा कि ये बेसिकली एक्चुअल में नजर कैसे आएगा। ठीक है, जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो एड स्ट्रेंथ भी यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी चीजें जब पूरी हो जाएं तो सिंपली क्रिएट ऐड बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो ये आपका एक ऐड बन गया। ठीक है, तो ये कौन सा ऐड था, रिस्पॉन्सिव ऐड था। अब दूसरा अगर हमने करना हो, जो बैनर कंपेन मैंने बोला है, अब उसको बनाते हैं। तो मैं इसी पे क्या करता हूँ, ये क्रिएट न्यू ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रही हैं। रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, अपलोड डिस्प्ले एड्स और कॉपी एग्जिस्टिंग एड्स। अब इनके अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है, रिस्पॉन्सिव ऐड में सिर्फ 2 टाइप्स हमारे पास अवेलेबल थी इमेजेस की, एक स्केयर और एक लैंडस्केप। लेकिन बैनर एड्स क्या होते हैं, ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया भी था आपको एक वेबसाइट के ऊपर कि बैनर एड्स किस तरह से बनते हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आना है अपलोड डिस्प्ले एड्स के ऊपर, और यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आए। अच्छा, नेक्स्ट, सॉरी, पहले एड्स यहाँ पे ये लोड होगा। अब ये लोड हो गया। अब जो बैनर ऐड होगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दोबारा एक दफा दिखा भी दूं, बैनर ऐड किस तरह से होता है। ये ना तो जो है वो आपके पास स्केयर में होगा ना लैंडस्केप में, इसमें मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल होती हैं। वो ऑप्शंस अभी हम लोगों ने जो है वो देखनी है कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। अब इसमें क्या था जी, अब ये देखें, ये मेन जो हेडर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, ये बैनर ऐड है। इसी तरह ये जो आपके पास राइट साइड पे नजर आ रहा है बैनर ऐड है, ये बैनर ऐड जो है वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये था, ये बैनर ऐड है। तो ये मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो ऐड करने होते हैं। तो इसके साइजेस आप लोग गूगल से भी देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है वो कौन कौन से जो है वो साइजेस हैं, इस पे क्लिक करेंगे आप लोग। और अच्छा जी, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, चूज फाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें कुछ ये भी होता है, हमारे पास HTML5 एड्स होते हैं, उनको भी हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली HTML फाइल के अंदर ही होते हैं और हम लोगों ने सिंपली उनको जो है वो अपलोड करना होता है। तो चूज फाइल्स टू अपलोड, इसके बटन के ऊपर आएंगे। ठीक है, और यहाँ से अब जो भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस वगैरह जो है वो अवेलेबल होंगे, वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो पुट कर देनी है। तो मैं अभी फिलहाल सिंपल ही जो है वो एक इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप देखें, ये आ रहा है लिस्ट ऑफ सपोर्टेड। ये मैं बेसिकली आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि कौन कौन सा साइज जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है और कौन सा साइज जो है वो सपोर्ट नहीं करता। तो ये डायमेंशंस जो है वो आप लोगों के पास आ रही हैं मुख्तलिफ। मैं इधर खोल लेता हूँ, गूगल बैनर एड साइजेस। अब इस पे आते हैं अपलोड डिस्प्ले एड स्पेसिफिकेशन के ऊपर। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो रीजनली अवेलेबल साइज है। ठीक है, जिसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस वगैरह आ रही हैं। HTML5 एड्स में ये सपोर्टेड है, 200 बाय 200, 240 बाय 400, 250 बाय 250, और ये इस तरह की जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जो कि हम लोग एड्स के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से एक कंपेन का मेरे पास डाटा पड़ा भी हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने बैनर कंपेन्स के ऊपर जो है वो काम किया था। तो मैं ओपन भी कर लेता हूँ।
तो ये मुख्तलिफ साइजेस जो है वो मेरे पास अवेलेबल है। लाइक ये पहला साइज है 120 बाय 600, 160 बाय 600, 200 बाय 200, 250 बाय 250, 300 बाय 250, 336 बाय 280, 468 बाय 60, 1067 बाय 1067, 335 बाय 767, और 1067 × 1067। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इनको हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली वहां पे पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अगर जो है वो दोबारा आए, ठीक है, और इनको मैं जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों को जो है वो दिखा भी देता हूँ अपलोड करके। और इसमें मेरे पास कुछ एड्स वगैरह जो है पड़े हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ इमेजेस क्या होंगी, एक क्लिक के साथ ही जो है वो अपीयर हो जाएंगी। तो जो उस लिस्ट में से बेसिकली इनकी जो भी शराइत है उनके ऊपर पूरा जो है वो नहीं उतरता, तो वो आपके पास रेड होके इस तरह से आ जाएगा कि ये जो है वो फाइल, इसमें ये प्रॉब्लम है, वो आप लोग प्रॉब्लम जो है वो दूर कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो इमेजेस होंगी यहाँ पे अपलोड जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। और इसमें जो बैनर ऐड है बेसिकली, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो दिखाई भी थी, इसकी एग्जांपल वगैरह जो थी, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। सिंपल सिर्फ और सिर्फ इमेज होती है, और इमेज के अंदर ही जो है वो आप लोगों ने वो सारी चीजें जो है वो पुट की होती हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं आऊँ, तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इमेज अपलोड करने की ऑप्शन है, या वेबसाइट यूआरएल की, या किसी किस्म की कोई टेक्स्ट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो बैनर एड्स के लिए आप लोगों ने याद रखना है, किसी किस्म का कोई साथ टेक्स्ट जो है वो यूज नहीं होता। सिंपल इमेज होती है, और इमेज के ऊपर ही आपने ये सारी चीजें जो है वो लिख देनी होती हैं। सो जस्ट एग्जांपल ये है, ठीक है, डाटा एंट्री जॉब या जो भी है, तो इन्होंने इमेज के ऊपर ही जो है वो चीजें लिखी हुई हैं। ये बार है विजन 2 18,400। तो ये सारी चीजें इमेज के ऊपर है, किसी किस्म की कोई हेडलाइन नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो बैनर एड्स के अंदर किसी किस्म की कोई हेडलाइन, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद क्रिएट एड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब ये हमारे पास जो है वो बैनर एड्स बन गए, और ये रिस्पॉन्सिव एड था। उसके बाद नेक्स्ट, फिर इसको रिव्यू करेंगे और इसको पब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कैंपेन्स जो है वो बना सकते हैं। अब क्वेश्चंस आप लोगों के वो मुझे बता दें ताकि उनको मैं एक्सप्लेन कर दूं। सर यूट्यूब कार्टून एड्स की वीडियोस के लिए थोड़ा ऑडियंस का आइडिया देते हैं। उसमें हम छोटे